राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं माता रानी के आशीर्वाद से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को माता के 7वें नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता कालरात्रि की कृपा, माता रानी का आशीर्वाद अपने सभी भक्तों पर बना रहे, ऐसी कामना करते हैं। कमेंट में राधे राधे जय माता की अवश्य लिखिएगा। तो देखिए, आज है 6वां नवरात्र, माँ कात्यायनी का दिन और कल यानी कि 21 तारीख को 21 अक्टूबर 2023 को माँ कालरात्रि का दिन है, 7वां नवरात्र है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है। आज हम अपनी इस वीडियो में माता के 7वें नवरात्र, माँ कालरात्रि का स्वरूप, माता का भोग, माता की कहानी और माता का मंत्र, माता का रंग इत्यादि के विषय में बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप बिना किए पूरा सुनिएगा। माता कालरात्रि 7वां जो दिन होता है नवरात्रि का, वो माँ कालरात्रि का होता है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का संहार करती हैं। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है, वह 3 नेत्र हैं, माँ के केश खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। ये गदर्भ यानी गधा की सवारी करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती हैं। आइए अब जानते हैं माता कालरात्रि की पूजा विधि, मंत्र व प्रिय भोग के विषय में। तो सबसे पहले माता रानी का हम मंत्र जान लेते हैं। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमोस्तुते। बोलिए माँ कालरात्रि की जय। इस प्रकार से ये मंत्र माँ कालरात्रि का है। आप इस मंत्र को पढ़कर माता की आराधना कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि माँ को किस चीज का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाया जाता है। आप चाहें तो गुड़ का ही लगा लीजिए, यदि हलवा बना सकते तो हलवे का भोग भी लगाया जाता है। इससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों को मनोवांछित फल देती हैं, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। अब बात करते हैं माता की पूजा विधि की। तो देखिए, यदि हमारी माने तो हम तो यही कहेंगे, जिस प्रकार से आप प्रतिदिन माता के नवरात्रि के दिनों में पूजा करते आ रहे हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता रानी की पूजा आराधना कीजिए। स्नान आदि कर कर स्वच्छ वस्त्र पहनिए। और वस्त्रों की बात करें तो हमारा तो एक ही कहना होता है कि आप लाल रंग के वस्त्र पहनकर माता रानी की आराधना कीजिए। माता बहुत अधिक प्रसन्न होती है। माता का सबसे प्रिय रंग लाल है और लाल रंग के वस्त्र माता को बहुत प्रिय होते हैं। देखिए, चूड़ियां लाल, बिंदी लाल, सिंदूर लाल, आलता लाल और साड़ी, सूट, लहंगा जो भी आपको पहनना है वो भी लाल। तो स्त्री और पुरुष दोनों ही लोग लाल रंग के वस्त्रों को धारण करके माता की पूजा आराधना कर सकते हैं। ठीक है, तो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय बहुत अधिक उत्तम माना जाता है। यदि आप कर सकते हैं तो इसी समय पर कीजिए, नहीं तो फिर जैसा आपको सूटेबल हो उस समय पर कीजिए। मन में कोई भी भ्रम मत पालिए, बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए। और लाल रंग के कपड़े अवश्य पहन लीजिए। इसके बाद सबसे पहले वही करना है, यदि आपने अखंड जोत जलाई हुई है फिर भी आपको माता के समक्ष एक दीप अवश्य प्रज्वलित करना है। दीप सदैव ही प्रज्वलित करना चाहिए जब भी हम पूजा करने जाएं। प्रतिदिन पूजा करें, कभी भी पूजा करें, नवरात्रि में करें, किंतु दीप अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद फल फूल मिष्ठान जो भी भोग आपको लगाना है, विधि पूर्वक माँ कालरात्रि को आप अर्पण करें। माता को चंदन और रोली, सिंदूर, हल्दी इन सब का तिलक करें।
गणेश जी का पूजन पहले करना है, बताया ना, जैसे प्रतिदिन आप करते हो उसी प्रकार से कलश पूजन यदि रखा है कलश आपने, और यदि षोडश मातृका नवग्रह रखी है उनका पूजन, और गणेश भगवान का पूजन सबसे पहले। फिर और देखिए गणेश भगवान के पूजन के बाद जो होता है वो आपका, यदि कोई गुरु मंत्र है, कोई गुरु है आपके, तो उनको नमन अवश्य कीजिए। उसके बाद ही आप अपनी पूजा प्रारंभ कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि माता को फूल कौन सा चढ़ाएं। तो देखिए लाल गुलाब, कनेर का फूल, गुड़हल का फूल और अनार का फूल माँ कालरात्रि को चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। और पूजा के समय जब तक आप पूजा करें मंत्र जाप करते रहिए, और मंत्र जाप करने के बाद आप पूजा जब कर लेते हैं, पूजन करने के बाद यदि आप पाठ करते हैं सप्तशती का तो वो कीजिए, दुर्गा चालीसा करते हैं तो वो कीजिए। ये सब कुछ करने के बाद आप अग्यारी कीजिए, और अग्यारी करने के बाद ही आपको आरती करनी चाहिए। आप चाहे तो काली चालीसा, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र आदि पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक कार्य और करना है कि सप्तमी की जो रात्रि होती है इसमें तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योत जलाई जाती है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप जला सकते हैं। देखिए जो माँ कालरात्रि हैं उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती है। माँ अपने बच्चों को अत्यधिक प्रेम करती हैं, तो भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि आप पूजा कर रहे हैं, आपका मन सच्चा, आपका भाव सच्चा है और आप अच्छे के लिए पूजा कर रहे हैं, किसी का बुरा करने के लिए नहीं कर रहे हैं, कोई आप किसी को का बुरा नहीं चाहते हो, ना ही किसी का बुरा करने के लिए आप तंत्र साधना कर रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। माँ अपने बच्चों से सदैव भी बहुत अधिक प्रेम करती हैं। तो माँ कालरात्रि की पूजा बिना डर के, सच्चे प्रेम, सच्ची निष्ठा, सच्ची लगन के साथ कीजिए। माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। बहुत ही सुंदर दिन है माँ कालरात्रि का, और आप विधि विधान से बहुत अच्छे तरीके से जिस प्रकार से भी आप कर सकते हैं उस प्रकार से आप माँ कालरात्रि का पूजन कीजिए, और बराबर मंत्र जाप करते रहिए। मैंने आपको बताया ना कि आप ऑफिस जाते हैं तो उठते बैठते ऑफिस में जब भी आपको समय मिले, जैसे याद आ जाए वैसे ही आप माता का नाम जपते रहें। दुर्गा पूजा के 7वें दिन की बात हम कर रहे हैं। माँ कालरात्रि की उपासना का जो विधान है उसकी बात हम कर रहे हैं। माता के नाम बहुत सारे हैं। माँ कालरात्रि को व्यापक रूप से काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में भी जाना जाता है। रौद्री, धूम्रवर्णा कालरात्रि माँ के अन्य प्रसिद्ध नामों में से एक हैं। ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि जो माँ काली और कालरात्रि का उपयोग एक दूसरे के परिपूरक हैं। हालांकि इन दो देवियों को कुछ लोग द्वारा अलग अलग रूपों में माना जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। माँ एक ही है, माता के स्वरूप अनेक हैं। वैसे तो देखा जाए जो माँ पार्वती हैं वही हैं सब कुछ, उन्हीं के ये अनेक रूप हैं। तो आप किसी भी प्रकार से कोई भी रूप मानकर माता का पूजा कीजिए, लेकिन डरिएगा बिल्कुल भी मत। चाहे महाकाली मानिए, चाहे कालरात्रि मानिए, एक ही बात है। और माता जो है आपकी भूत, पिशाच, प्रेत, नकारात्मक ऊर्जाओं से, सभी से आपकी रक्षा करती हैं। और कहा जाता है कि जहाँ पर माँ कालरात्रि का नाम भी ले लिया जाता है, वहाँ से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं सभी तुरंत के तुरंत खत्म हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। तो जो भी साधक हैं, जो भी भक्त हैं, माँ को बहुत प्रेम से मनाइए। माँ का एक आपको बहुत ही सरल मंत्र हम बताते हैं, ओम क्लीम कालिकाय नमः। इस प्रकार से एक छोटा सा मंत्र है, तो आप इस मंत्र को भी जप सकते हैं। और वरना वो तो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवार्ण मंत्र है। और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। इस प्रकार से आप मंत्रों का उच्चारण करके माता की पूजा आराधना कर सकते हैं। माता का पूजा करने से समस्त पाप और विघ्न का नाश हो जाता है, अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही सुंदर दिन है। हम तो आपसे यही कहेंगे, पूर्ण भक्ति, पूर्ण श्रद्धा के साथ माता की पूजा आराधना कीजिए। और व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पूर्ण निष्ठा के साथ कीजिए। देखिए व्रत करें या ना करें कुछ नहीं ऐसा है, बस आपके भाव सच्चे होने चाहिए, आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे, अब हम सुनाएंगे आपको माता कालरात्रि की एक छोटी सी कहानी संक्षिप्त में। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए माता कालरात्रि की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार
शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा दिलाने एवं समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शंकर जी को पता था कि इस दैत्य का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि आप आदिशक्ति जगत जननी हैं। आपके तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता है। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ, निशुंभ एवं रक्त बीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्त बीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जहां भी उसके रक्त की एक भी बूंद गिरेगी वहां रक्त बीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन था। माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थी। उनका रौद्र रूप देख दानव भय से कांप रहे थे। चारों ओर रक्त और शवों का अंबार लग गया। सभी दानव काल के गाल में समा गए, मगर असल कार्य तो रक्त बीज का वध करना था। माँ दुर्गा जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती वो हंसने लगता और जहां भी धरती पर उसका रक्त गिरता सैकड़ों रक्त बीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गई कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदिशक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माँ महाकाली कालरात्रि को उत्पन्न किया और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज का सर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही ना हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा की स्वरूप कालरात्रि माँ ने प्रकट होकर रक्त बीज का वध किया। तब से माँ कालरात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में पूजा की जाती है। बोलिए माँ कालरात्रि की जय। और माता से भयभीत होने की किसी को भी कोई आवश्यकता नहीं है। माँ अपने भोले भाले अबोध बच्चों को, अपने भोले भाले सीधे साधे मन के सच्चे मन के बच्चों को बहुत अधिक प्रेम करती हैं। बस सच्चे मन से माँ की पूजा अर्चना कीजिए और आपको सबसे पहले गणेश जी की उपासना अवश्य ही करनी है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, पूजा करने के बाद, आरती आदि करने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी है। क्षमा प्रार्थना यदि आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती में दी हुई है, नहीं पढ़ सकते हैं, और तो आप सीधे सीधे शब्दों में माता से सरल शब्दों में क्षमा प्रार्थना कर लीजिए कि हे माँ, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, दिन रात हमसे अपराध होते हैं जाने अनजाने में और हमें कुछ भी नहीं आता। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, मतलब भक्ति मंत्र कुछ भी नहीं आता माँ हमें। जैसे जो कर पा रहे हैं आपकी इच्छा से ही कर पा रहे हैं माँ। जो भी पूजा कर पा रहे हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके दास हैं, ये समझकर माँ हमारी पूजा स्वीकार करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार से आप कर लीजिए। माँ बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं, बहुत ही प्रेम करती हैं अपने भक्तों से। जैसे भक्त माँ से प्रेम करते हैं ना, उसी प्रकार से माँ अपने भक्तों से प्रेम करती हैं। तो क्षमा प्रार्थना करने के बाद मत्था अवश्य टेकिए। जो हमारी बहनें हैं, स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं या माताएं हैं, उन लोगों को दंडवत प्रणाम नहीं करना है, माथा अवश्य टेकना है, सर झुकाना है, नमन करना है। और जो पुरुष भाई हैं वो सभी लोग माता को दंडवत प्रणाम करें। तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे या हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इसके साथ हम यहीं पर अपनी इस वीडियो का एंड करते हैं और फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी के साथ। प्रेम से घर बैठे बैठे जयकारा अवश्य लगाइए। बोलिए प्रेम से, बोलिए माँ कालरात्रि की जय।